ये रेलगाड़ी की लंबाई भी 200 मीटर है और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई भी कितना है 200। 200 मीटर लंबी दो ट्रेनें एक दूसरे की ओर यानी विपरीत दिशा में, ये इधर से और ये इधर से, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। ट्रेनों की पहली बार मिलने से लेकर एक दूसरे को पूर्णतः पार करने तक कितना समय बीतता है। यानी दोनों जब मिल जाएगा तो एक दूसरे को कितना समय में पार करेगा। जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करेगा तो दोनों का लंबाई पार होगा 400 और समय बराबर दूरी बटा चाल, विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाता है 50। अब मीटर पर सेकंड में बदलना है 5/18, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 8 40, 18 144/5 सेकेंड, 28.8 सेकेंड। बेटा नेक्स्ट देखिए, दो रेलगाड़ियां 100 मीटर और 150 मीटर लंबाई की एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रमशः 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। उनके द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय क्या है? तो समय बराबर दूरी बटा, और दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेगा यानी एक दूसरे की लंबाई कितना 250, और दिशा विपरीत है कि सेम, चाल जुड़ जाएगा ना। 75 और 25, 75 और 50, 125 मीटर पर सेकेंड है तो 5/18, ये 2 बार में कट जाएगा। 18 दूना 36, अब बटा कितना 5, 7.2 सेकेंड। लिख लिए तो आगे चलिए। यहां देखिए, दो रेलगाड़ियां ए तथा बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जाती है, और यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर का हो तो बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लेगा? समय बराबर दूरी बटा, एक ही दिशा में चलता है यानी चाल इस बार क्या होगा घटेगा। अगर दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार किया और प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितना मीटर है, इसका भी 240 और इसका भी 200, एक का स्पीड ज्यादा है 60 और दूसरे का स्पीड कितना है 72, तो अगर तेज रेलगाड़ी धीमा रेलगाड़ी को पार करेगा तो भी दोनों का लंबाई पार होगा। दोनों का लंबाई कितना है, और सेम दिशा से सापेक्षिक चाल घटेगा। 12 गुना 5/12 चौका 48, 5 8 40, 144 सेकेंड,
144 सेकंड का मतलब 1 मिनट और ना, एक नहीं, 2 मिनट और 2 मिनट और 24 सेकंड। मिटाएं इसको। लिख लिए। दिल्ली से कानपुर के बीच का दूरी 450 किलोमीटर की। दिल्ली से कानपुर के बीच का दूरी 450 किलोमीटर है। देखिए, इन दोनों के बीच का दूरी 450 किलोमीटर। एक ट्रेन सुबह 8 बजे कानपुर से दिल्ली की ओर, सुबह 8 बजे कानपुर से दिल्ली की ओर आपका 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसी समय दूसरी ट्रेन दिल्ली से कानपुर की ओर उसी समय यानी 8 ही बजे, और ये चलता है कितना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कहता वे एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेगी। ये इधर से चलेगा और ये इधर से चलेगा, कितना समय में मिलेगा, तो समय बराबर दूरी बटा, तो दूरी 450, अब विपरीत दिशा में सापेक्षिक चाल जुटेगा, 40 और 50 5 घंटा। ऊपर भी किलोमीटर है, चाल भी किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आंसर आएगा 5 घंटा में एक दूसरे से मिलेगा। बेटा नहीं लिखा है, ए तथा बी के बीच का दूरी 330 किलोमीटर है। ए और बी के बीच का दूरी 330 किलोमीटर है। यहां से ए है और यहां से बी है। ए और बी के बीच का दूरी 330 किलोमीटर है। कहता है एक रेलगाड़ी स्थान ए से सुबह 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर सुबह 9 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करें, तो वे किस समय मिलेंगे, तो समय बराबर होगा दूरी बटा चाल, तो दूरी दोनों के बीच कितना, 330। लेकिन कैसे 330, एगो चला है 8 बजे और एगो चला है, तो ये 1 घंटा फालतू चलेगा और 1 घंटा 9 बज जाएगा इसका, तो ये आपका 60 किलोमीटर आगे बढ़ जाएगा, तो बाकी का दूरी बच जाएगा 330 माइनस 60 200। अब दोनों के बीच दूरी 270 है। इधर से ये चलेगा, इधर से ये चलेगा, तो कितना समय में मिलेगा, तो समय बराबर दूरी बटा सापेक्षिक चाल, तो 60 और 75 135 का मतलब 2 घंटा। तो 9 बजे से 2 घंटा और, यानी 9 और 2
11 बज जाएगा, AM है तो AM ही रह जाएगा। हो गया? मिटाएं? लिख लिए? चलो देखिए, 7वां देखिए, 2 स्टेशन X तथा Y के बीच का दूरी 450 किलोमीटर है। स्टेशन X, स्टेशन Y और दोनों के बीच का दूरी 450 किलोमीटर। अब कहता है एक रेलगाड़ी L स्टेशन X से 6 बजे, एक रेलगाड़ी L स्टेशन X से कितना बजे? 6 बजे, 6 बजे शाम में, और Y की तरफ 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, और एक अन्य रेलगाड़ी M स्टेशन Y से 5:20 में X की तरफ 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करते हैं, तो वह X से कितनी दूरी पर तथा कब मिलेंगे? तो पहले तो टाइम निकाल लीजिए कि कब मिलेंगे। तो ये चला है 6 बजे और ये चला है 5:20 में, यानी 40 मिनट ज्यादा चल लिया ना। तो 40 मिनट में कितना दूरी तय करेगा? दूरी बराबर चाल गुना समय, ये आ जाएगा इतना। तो देखिए 20 दूना 40 और 20 तिया 60, 160 बटा 3 किलोमीटर ही चल लेगा, 160 बटा 3 चल लेगा, तो टोटल 450 है, और उसमें से 160 बटा 3 घटा दीजिए तो आपका बच जाएगा 0, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 1 13, 1320 100 से 160 घट जाएगा। 0 15 में 6 गया 9, 1190 किलोमीटर का दूरी आपको चलना है। 6 बज जाएगा, अब यहां से चलेगा कौन? 80, भागा दे देंगे, और इधर से ये चलेगा 6 बजे। कब मिलेगा? तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो 1190 अब बटा 3, और चाल आपका टूट जाएगा 140, ये समय हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1190 बटा 3 गुना 140, यहां से यहां खत्म। 7 दूना 14, 7 एकम 17 सते 19, यानी 17 बटा 6 घंटा में मिलेगा, 6 बजे के बाद। तो 17 बटा 6 घंटा कितना हो जाएगा? 6 दूना 12, अब 5 बटा 6, अब मिनट में बदलने के लिए 60, यानी 2 घंटा 50 मिनट। कै बजे के बाद? 6 बजे के बाद। तो 6 बजे के बाद मतलब हो गया 8:50। और A से कितना दूरी पर मिलेगा? तो X से कितना दूरी पर? तो देखिए 2 घंटा 50 मिनट में ये कितना दूरी तय किया होगा? तो ये पता चलेगा ऐसे, 17 बटा 6 घंटा में
जब यहाँ ये आ गया था और यहाँ से ही चला था तो 17/6 घंटा में कितना दूरी तय करेगा? 60 के स्पीड से 170 किलोमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। यहाँ कैलकुलेशन बढ़ गया क्योंकि ये आपका पूरा पूरा नहीं आ पाया। ये यहां से चला, ये यहां से चला, ये चला 6 बजे और ये चला 5:20 में। टोटल दूरी 450 था, 40 मिनट ज्यादा चल लिया। तो 40 मिनट में कितना दूरी तय किया? दूरी बराबर 4 गुना समय, 160/3 तय कर लिया। तो 160/3 तो यहाँ से यहाँ कितना होगा? 450 में से 160/3 घटा देंगे, 1190/3। अब दोनों इस दूरी को तय करेगा तो समय बराबर दूरी बटा 4 यानी 17/6 घंटा। तो 17/6 घंटा में कितना आगे बढ़ पाएगा? तो 170 किलोमीटर और 17/6 का मतलब 2 घंटा 50 मिनट। तो 6 बजे के बाद 2 घंटा 50 मिनट का मतलब हो गया 8:50 में दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से मिलेगा और एक्स से 170 किलोमीटर की दूरी पर। बेटा दो रेलगाड़ी दिल्ली से एक ही दिशा में क्रमशः 9 AM तथा 2 PM बजे 25 की चाल से चलना शुरू करते हैं तो ये दिल्ली से कितना दूरी पर मिलेंगे? ये तो छूटा हुआ सवाल है। A train with 25 kilometer starts from Delhi at 9 AM and other train with a speed 35 kilometer at 2 PM start in the same direction. Both the train will meet from Delhi at kilometer. दो रेलगाड़ी दिल्ली से एक ही दिशा में क्रमशः 9 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 2 PM बजे 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करते हैं। ये दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगे? ये देखिए, दिल्ली से ये भी चला पहला ट्रेन भी, लेकिन ये चला कितना बजे? 9 बजे। ये चला 9 बजे सुबह और ये दूसरा वाला चला 2 बजे दोपहर में। ये चला 25 के स्पीड से।
ये चला 35 के स्पीड से, तो कह रहा कितना दूरी पर मिलेगा। जब दोनों दिल्ली से ही चला, एगो धीरे धीरे चल रहा था और आपका 2 बजे तक आगे बढ़ गया और दूसरा उसका पीछा किया 2 बजे, तो ये जैसे ही आगे बढ़ने लगा तो ये भी आगे बढ़ता होगा और कहीं पर जाके ये क्या किया होगा, पकड़ लिया हो गया, तो दूरी सेम हो गया ना। जब दोनों दिल्ली से ही खुलेगा और कहीं पे जाके पकड़ाएगा तो दोनों का दूरी क्या होगा, और दूरी सेम होगा तो स्पीड का रेशियो कितना है, 25 और 35। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 7 और एगो चला है 9 बजे, एगो चला है कितना घंटा का अंतर है, 5 घंटा का अंतर है। यहाँ कितना घंटा का अंतर है, दूरी बराबर चाल गुना समय, 25 सत्ते 175 या 35 पचे 175, कैलकुलेट कर दीजिए, दशमलव में एक के गो है। पांच पचे 25, 17 पचे 85, अदू 87, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 437 लगभग यही होगा। इसको आप दूसरा तरीका से ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए, पहला रेलगाड़ी भी दिल्ली से खुला और दूसरा रेलगाड़ी भी दिल्ली से खुला, लेकिन ये खुला 9 बजे सुबह और ये खुला 2 बजे दोपहर को। और ये पहले आपका चल रहा था कितना के स्पीड से, 25, और ये चल रहा था 35 के स्पीड से। अब जाहिर सी बात है, ये सबसे पहले 9 से 2 यानी कई घंटा चल लिया, तो 5 घंटा में 125 किलोमीटर चल लेगा। और यहाँ पर चल जाएगा पहला वाला ट्रेन, दूसरा वाला ट्रेन अब इसका पीछा करेगा। कितने समय में पकड़ लेगा, तो समय बराबर दूरी बटा सापेक्षिक चाल, सेम दिशा में सापेक्षिक चाल घटेगा। तो 25 और 35 का अंतर 10, यानी कितना घंटा लग जाएगा, 12.5 घंटा। 12.5 घंटा में कितना दूर जाके इसको पकड़ेगा पता करिए, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय। 12.5 के मतलब हो जाएगा 25/2। इसका स्पीड कितना है, 35। देखिए 12.5 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, 25 पचे 125, 25 तिया 75, 75 और 12 अब बटा 2 वही आएगा ना। तो आंसर गलत है, 437.5 होना चाहिए। या तो वहां सुधार लीजिए या तो लगभग इसको करिए।
रियल आंसर 437 दशमलव कितना आएगा 5। तो चलिए बाकी का हम लोग कल करेंगे।